हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो गुडविल का एडजस्टमेंट है। जैसा कि बेसिक्स हम जानते हैं कि गुडविल जो है न्यू पार्टनर्स लेकर आता है और वो उनको कंपेंसेट करता है जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स पे भी कोई एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर गेन कर जाता है, जैसे कि न्यू पार्टनर्स गेन करता है क्योंकि उसको शेयर मिलता है। उस केस में क्या होता है? उस केस में हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जैसा कि रूल्स है, वो गुडविल को लेगा, मीन्स उसे कंपेंसेट किया जाएगा। जो भी गेन करेगा वो गुडविल लाकर देगा। गुडविल के रूप में क्या होता है, या तो कैपिटल एडजस्ट किया जाता है तो कैश लाया जाता है। जनरली कैपिटल से ही एडजस्टमेंट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, और न्यू पार्टनर्स क्या करता है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल पे करता है। इसी डिस्कशन पे ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं दो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने जेड को एज ए न्यू पार्टनर्स एडमिट किया, और एडमिशन के बाद जो हुआ है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। 1/4 एक्स का हुआ, 3/8 वाई का हुआ, एंड 3/8 अगेन जेड का हो गया। ठीक है, जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये इसीलिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जेड क्या करता है कि 1,50,000 कैपिटल के रूप में ले आता है और 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ले आता है, जो कि कंपेंसेट होगा जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। बैलेंस शीट गिवन है, जैसा एज यूजुअल। आपके राइट हैंड साइड में एसेट्स है, उसके एसेट्स के आइटम्स दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ के आइटम गिवन है। देखते हैं सेशन को कैसे एडजस्ट करते हम लोग हैं। इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट ₹3 lakhs. Plant is to be depreciated by 10% and stock by ₹6,000. प्लांट पे हमें कैलकुलेशन के लिए दे दिया है 10% का, और स्टॉक का खुद ही निकाल के दे दिया है कि 6,000 से आपको रिड्यूस करना है। बिल्डिंग के बारे में देखें तो बिल्डिंग पहले कितना दिया है, 3,40,000, अब बिल्डिंग हो गया है 3 लाख से, मतलब बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट कर रहा है बाई 40,000। कुछ इसमें खास तो टॉपिक दिया नहीं है, बस जनरल एंट्री पूछा आपसे है। ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब जिस डेट पे न्यू पार्टनर एडमिट करता है उसी डे के बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है कि रिवैल्यूएशन इज टू बी मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एसेट्स के इंक्रीज या एसेट्स का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या कोई अदर एक्सपेंसेस जो हम लोग रिकॉर्ड करते थे, अब वहाँ पे हो जाएगा टाइटल चेंज। टाइटल चेंज का मतलब रिवैल्यूएशन के जब हम लोग क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू वो एंट्री पास करेंगे। ये पॉइंट हम लोगों के लिए नया है। हम केयर करेंगे इस बात को कि जब ऐसा बोलेगा तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है। न्यू रेशियो हो गया 1/4, 3/8, 3/8। हालांकि मैंने जो कैलकुलेशन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे वीडियो अपलोड किया है, आप उसे चाहे डिटेल में देख सकते हैं। बाय द वे हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ और गेन का मतलब क्या हुआ, एक कॉमन टर्म है, इसकी मीनिंग सबको क्लियर है। यहाँ पे हम लोग केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इसमें अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको मैथमेटिकल वे में ही आप समझिएगा। सेक्रीफाइस रेशियो को मैंने लिख दिया है कि जब ओल्ड रेशियो आपका ज़्यादा रहता है और न्यू रेशियो आपका कम होता है। इसका मतलब कि अगर ओल्ड में से न्यू को लेस करें और आंसर आपका पॉजिटिव आए, माइनस में ना आवे, इसका मतलब कि सेक्रीफाइस हुआ। क्यों सेक्रीफाइस? कि पहले अगर हमको हमारे पास 50 रुपये थे, नए में हमको क्या हुआ 40 मिला, इसका मतलब पहले से हमें कम मिल रहा है।
तो जो कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, वही आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो है 1/4। अब चूंकि दिन दोनों का डिनोमिनेटर देखें तो सेम नहीं है, जो अपॉन है 2/3 3 अपॉन में है, 1/4 4 अपॉन में है। इनका डिनोमिनेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर के न्यूमरेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। कोई ऐसी संख्या चूज कर लीजिए जिससे में कि डिनोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर 4 का डिवीजन आसानी से चला जाए। तो मैंने 12 चूज़ किया है। अब 12 में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे। तो 12 में 3 से डिवीजन करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है। अब जिसका आंसर होगा उसको हम न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। कैसे, 12 डिवाइडेड बाई 3 तो हुआ आपका 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 2 में तो हो जाएगा 8। मैंने 8 लिखा भी इक्वल के साथ, इक्वल के बाद। और फिर 12 को डिवाइड करेंगे 4 डिनोमिनेटर से तो हो जाएगा 3। और चूंकि 3 आया तो न्यूमरेटर 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू हमको मिलती है 3। तो 8 - 3/12, इसका मतलब हो गया ये 5/12 सेक्रीफाइस किया है एक्स ने। अब y का चेक कर लीजिए। y का ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 3/8। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वही आप डिनोमिनेटर को देखिए, एक एलसीएम ले लीजिएगा। मैंने 24 लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 - 9। अब देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि 8 है -9, तो 1 -1 में 24, मतलब इसने गेन किया, नेट का रेशियो ज़्यादा हो गया। और z तो ऑलरेडी गेन करेगा क्योंकि पहली बार एंट्री कर रहा है, तो उसको गेन होना ही होना है। तो ये 3 रेशियो हमें मिल गया, जिसमें से 3 पार्टनर्स के रेशियो मिले, जिसमें से एक पार्टनर x ने केवल सेक्रीफाइस किया है और y और z गेन किया है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने गेन किया है वो गुडविल कंपेंसेट करेंगे। किनको कंपेंसेट करेंगे? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। मतलब कि x ने सेक्रीफाइस किया है तो x कंपेंसेट किया जाएगा गुडविल के अमाउंट से, और वाई जेड गेन किए तो वाई जेड गुडविल कंपेंसेट करेंगे। तो ऑलरेडी जेड तो आया ही है 36,000। अब वाई का शेयर कैसे निकलेगा, इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, आइए एंट्री पास करते हैं और जहां पे हम लोग को गुडविल एडजस्टमेंट होगा वहां पे कैलकुलेशन चेक करेंगे। पहली एंट्री है एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज किया है। अगर वो एक एडजस्टमेंट न दिया होता है कि रिवैल्यूएशन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू पास करना है, तो हम सिंपल सी एंट्री पास करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट टू स्टॉक। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमसे बोला है कि आप पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे, इसलिए हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिप्लेस कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो एंट्री सिंपल सी है, वैसे ही कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल करिएगा जैसे रिवैल्यूएशन बनाते हैं आप। बस टाइटल चेंज कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। वैल्यू गिवन था एडजस्टमेंट में 40,000 से बिल्डिंग डिक्रीज होगा, प्लांट डिक्रीज हुआ 20,000 से, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होती है 6,000 से, टोटल डिक्रीज हुआ है 66,000 डेबिट साइड में शो हुआ है। अब चूंकि क्रेडिट साइड है, कोई आइटम नहीं है, कोई एसेट की इंक्रीमेंट नहीं है, ना कोई लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमारे पास केवल डेबिट का ही पीएल एडजस्टमेंट है। तो लॉस हुआ 66,000 को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लॉस से कैपिटल रिड्यूस होता है, इसलिए देखिए कैपिटल को डेबिट किया गया यहाँ पर, एक्स कैपिटल डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यह है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था 2:1। जब आप डिवाइड करेंगे 66,000 इंटू 2/3 तो पहले का आएगा 44,000, वाई का आएगा 22,000। अब इसके बाद देखें न्यू पार्टनर्स का एडमिशन होगा। जेड जो है न्यू पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, जेड कैपिटल के रूप में ला रहा है 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है 36,000। तो टोटल फर्म के पास कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जो अप्लीकेबल हो, जनरली कैश को ही हम लोग डेबिट कर लेते हैं, यहाँ बैंक डेबिट किया गया है क्योंकि बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक एक साथ दिया हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया गया टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,50,000 कैपिटल, 36,000 गुडविल। टोटल अमाउंट फॉर्म में जो इनफ्लो हुआ है वो है 1,86,000 का। यहाँ तक तो एंट्री सारी क्लियर है।
अब ये दो एंट्री है, पहली एंट्री कॉमन है, दूसरी एंट्री भी कॉमन, लेकिन मैंने सेपरेट किया है ताकि आपको समझाया जा सके कि एक्स को कंपेंसेट करेगा जेड, वो पहले से गुडविल लेकर आया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 से, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। क्यों केवल एक्स हुआ? क्योंकि सेक्रीफाइस केवल एक्स ने किया है, वाई और जेड ने गेन किया है। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को कंपेंसेट किया जाएगा, जिसको लॉस होता है उसी को कंपेंसेशन देना चाहिए। तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए एक्स को कंपेंसेट किया जा रहा है गुडविल के रूप में। तो एक्स ने कंपेंसेशन लिया है 36,000 जेड वाले गुडविल से, लेकिन अभी बचा है वाई भी गेन किया है, 1/24 गेन किया है। अब ये 4,000 कहाँ से आया? तो हम क्या करेंगे कि 36,000 जो गुडविल आया है वो जेड के रेशियो के हिसाब से, क्योंकि गुडविल तो रेशियो के हिसाब से आता है, तो जो इसका शेयर है जेड का वो है 3/8। तो 3/8 के लिए वो ले आ रहा है कितना? 36,000। तो अगर पूरे फर्म के गुडविल को हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 36,000 इंटू रिवर्स कर दीजिए रेशियो जेड का, तो 3/8 उसका रेशियो है, तो 8/3 हो जाएगा। तो 36,000 इंटू 8/3 करेंगे तो फर्म की जो गुडविल आएगी वो आएगी 96,000। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि न्यू पार्टनर्स के शेयर के बेस पे जो गुडविल है उसी से टोटल फर्म की गुडविल आप फाइंड कर लीजिएगा। जैसे कि न्यू पार्टनर का शेयर है 3/8 और उसका शेयर का गुडविल है 36,000, मतलब कि वो अपने हिस्से की गुडविल लाया है 36,000। उसका हिस्सा कितना मिला है? 3/8 है। तो अगर उसका हिस्सा 3/8 के लिए 36,000, तो पूरे फर्म गुडविल कैसे निकालेंगे? तो रिवर्स कर देंगे, 36,000 इंटू 8/3 हो जाएगा, तो 96,000 गुडविल पूरे फर्म की आएगी। अब वाई की बात करते हैं, क्योंकि वाई ने भी गेन किया है। वाई ने गेन किया है 1/24। जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका गुडविल का अमाउंट आएगा 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को टोटल 40,000 से कंपेंसेट किया जाना चाहिए, और कंपेंसेट कौन करेगा? जिसने गेन किया है। जेड तो ऑलरेडी गेन कर चुका है क्योंकि वो न्यू पार्टनर है, वो गेन हमेशा ही करेगा। यहाँ पे वाई भी गेन किया है, 4,000 वो कंपेंसेट कर रहा है एक्स को। ये दो एंट्री इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और एक था जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन किया गया था रिवैल्यूएशन के प्लेस पर। बाकी लेजर पोस्टिंग किया कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे तो देखेंगे एक्स और वाई का कैपिटल कितना है, तो 4 लाख है, 2,40,000 है। और यहाँ पे कैश ला रहा है, या बैंक आप लिख लीजिए, कैश बैंक दोनों चलता है। तो बाई कैश उसने जो न्यू पार्टनर जेड है वो 1.5 लाख का कैपिटल ले आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल है 36,000 जो जेड देगा एक्स को, और वाई भी देगा ना, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और दो लोग गेन कर रहे हैं, वाई और वो गेन कर रहे हैं। तो जेड तो ले आया कैश के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000, और वाई अपने कैपिटल से एडजस्ट कर लेगा 4,000। जो क्रेडिट साइड में एक्स वाले कॉलम में आप देख रहे हैं बाई वाइज कैपिटल, तो वाई का कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगा 4,000 से। अब जरा देखिए डेबिट साइड में जा करके दूसरा जो एंट्री हुआ है टू कैपिटल, वाई के कॉलम में लिखा गया है। क्यों वाई कॉलम लिखा गया है? क्योंकि वाई का कैपिटल रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस हुआ है? क्योंकि उसने जेड को कंपेंसेट किया है, और सॉरी एक्स को कंपेंसेट किया है। तो जब एक्स को कंपेंसेट किया है तो वाई के कॉलम लिखेंगे 4,000, रीजन देंगे कैपिटल, क्योंकि एक्स को कंपेंसेट किया गया। अब पीएल एडजस्टमेंट में हमको लॉस हुआ है फर्म को, तो लॉस शेयर कौन करेगा? लॉस शेयर करेगा एक्स और वाई, ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। अगर हम एक्स का क्रेडिट सम करें और एक्स का डेबिट करेंगे तो डिफाएगा 3,96,000। इन द सेम वे आप वाई और जेड करेंगे, जेड का कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इक्वल अमाउंट है। वाई का डिफरेंस आएगा, टोटल होगा 2,50,000 क्रेडिट का, और डेबिट में 22,000 ये लेस कर दीजिएगा लॉस का, 4,000 उसका गुडविल जो कंपेंसेट किया एक्स को वो 2,24,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जेड का एज इट इज़ 1,50,000 होगा। जो बैलेंस सीडी आया है वही बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल के रूप में शो करेंगे, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं फ्रेंड। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कैश बैलेंस आपका फ्लक्चुएट करेगा। क्यों करेगा? क्यों हुआ है फॉर्म में?
1,50,000 कैश आया है आपके कैपिटल के फॉर्म में, जेड लेकर आया है। 36,000 लेकर आया है वो गुडविल के फॉर्म में लेकर आया है। तो 1,86,000 तो जेड ही लेके आ रहा है। तो जो ऑलरेडी हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैंक होगा वो प्लस ये वाला कैश ऐड करेंगे तो न्यू बैलेंस शीट में कैश का वैल्यू आ जाएगा। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट किस डेट पे होता है? जिस डेट पे पार्टनर का एडमिशन होता है। एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल 2023 को। सबसे पहले लायबिलिटी में चलते हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। क्रेडिटर्स की वैल्यू एज इट इज होगी क्योंकि कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। कैपिटल अकाउंट मैंने कहा जो भी ऊपर कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस बीडी था वहाँ से वैल्यू लिया गया 396,000 एक्स के लिए, वाई का 2,24,000 और जेड का है 1,50,000। सम टोटल हो जाएगा 8,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड हुआ है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है बाई 40,000 तो नए वैल्यू हम शो करेंगे 3 लाख। प्लांट की नई वैल्यू शो करेंगे डेप्रिशिएट होने के बाद। स्टॉक की भी नई वैल्यू शो करेंगे उसमें से 10% रिड्यूस करने के बाद। डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हाँ, कैश एंड बैंक चेंज जरूर हो जाएगा। मैंने कहा था कि जो ओल्ड बैलेंस शीट का कैश वो ले लीजिएगा और जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल उसे ऐड कर लीजिएगा और न्यू पार्टनर्स के गुडविल को ऐड कर लीजिएगा। टोटल वैल्यू आएगी 2,11,000। ये है फ्रेंड एडजस्टमेंट जो मैंने समझाने की कोशिश किया। होप सो ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आएगा। मैंने एडजस्टमेंट क्या समझाया कि जब क्वेश्चन में आपके न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दिया होता है तो हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि गुडविल को एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि जो सेक्रीफाइस करे गुडविल उसी को कंपेंसेट किया जाएगा और जो गेन करेगा उसी को गुडविल लाकर देना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात क्या था? रिवैल्यूएशन के जहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट को अकाउंट को ओपन किया गया था। इस डिस्कशन में फ्रेंड इतना ही। अगर ये आपका टॉपिक क्लियर होता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।